स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति 3 शक्तियों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। भौतिक जगत में ये संतुलन, सक्रियता और जड़ता के रूप में प्रकट होती हैं। तमस यानी अंधकार, आलस, निष्क्रियता, रजस यानी गति, आकर्षण और विकर्षण, और सत्व यानी दोनों का संतुलन। हर मनुष्य में ये तीनों शक्तियां मौजूद हैं। कभी तमस हावी हो जाता है, हम सुस्त हो जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल लगता है, सोच तक सुस्त हो जाती है। कभी रजस हावी होता है, ऊर्जा से भर जाते हैं, लगातार कार्य करते हैं, गति में रहते हैं। और कभी सत्व का प्रकाश आता है, कार्य और विश्राम दोनों में संतुलन होता है। हर व्यक्ति में इनमें से कोई एक प्रवृत्ति प्रबल होती है। किसी में आलस्य और सुस्ती दिखती है, किसी में ऊर्जा और कर्मशीलता, और किसी में मधुरता, शांति और संतुलन। यही शक्तियां पशु, पौधे और समूचे सृष्टि में भी दिखती हैं। कर्मयोग इन तीनों गुणों को समझने और उपयोग करने की कला सिखाता है, ताकि हम अपना कार्य अधिक बुद्धिमत्ता से कर सकें। मानव समाज भी स्तरों में व्यवस्थित है। हम सब नैतिकता और कर्तव्य की बात करते हैं, लेकिन हर देश, हर समाज में इनके मायने अलग होते हैं। कहीं चचेरे भाई बहन का विवाह सामान्य माना जाता है, कहीं उसे अनैतिक समझा जाता है। कहीं एक ही विवाह जीवन भर चलता है, कहीं एक से अधिक विवाह स्वीकृत हैं। एक समाज में जो कर्तव्य है, दूसरे में वही गलत माना जाता है। तो क्या कोई सार्वभौमिक नैतिकता नहीं? क्या कोई सार्वभौमिक कर्तव्य नहीं? देखने में भले ही अंतर लगे, परंतु एक सार्वभौमिक सत्य जरूर है कि परिस्थितियों, मानसिक विकास और जीवन की स्थिति के अनुसार कर्तव्य और नैतिकता बदलते हैं। एक अवस्था में जो आवश्यक है, दूसरी अवस्था में वही अनुचित हो सकता है। अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक अज्ञान का, जहां सत्य का केवल एक ही मार्ग माना जाता है और बाकी सब गलत, और दूसरा ज्ञान का, जो समझता है कि मन की परिपक्वता और जीवन की परिस्थिति के अनुसार मार्ग भिन्न हो सकते हैं। सबसे जरूरी है समझना कि कर्तव्य और नैतिकता एक सीढ़ी की तरह हैं। हर पायदान की अपनी जगह है। जिस स्तर पर हम हों, उसी के अनुसार चलना होता है, और जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, कर्तव्य की प्रकृति भी बदलती जाती है। यही कर्म का विज्ञान है, यही जीवन की यात्रा है। सभी महान आचार्यों ने कहा है, बुराई का प्रतिरोध मत करो। हम सब जानते हैं कि अगर हम में से कुछ लोग भी इस आदर्श को पूरी तरह व्यवहार में ले आएं, तो समाज की पूरी व्यवस्था बिखर जाएगी। दुष्ट लोग हमारी संपत्ति, हमारा जीवन, सब पर अधिकार कर लेंगे। सिर्फ एक दिन भी अगर पूरी तरह प्रतिरोध रहित समाज हो जाए, तो अराजकता फैल जाएगी। फिर भी हमारे भीतर कहीं गहराई में हम महसूस करते हैं कि बुराई का प्रतिरोध मत करो, यह परम आदर्श है। लेकिन केवल इसी सिद्धांत को सिखाना मानवता के विशाल हिस्से को दोषी ठहरा देना होगा। लोग हर पल अपने ऊपर संदेह करेंगे, खुद को गलत समझेंगे, आत्मग्लानि में डूबेंगे। ऐसा मनुष्य कमजोर हो जाता है और निरंतर आत्मनिंदा उसे पतन की ओर ले जाती है। मनुष्य ही नहीं, राष्ट्र भी ऐसे गिरते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, पहला कर्तव्य है स्वयं से घृणा मत करो। आगे बढ़ने के लिए पहले स्वयं पर विश्वास चाहिए, फिर ईश्वर पर। जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं, उसे ईश्वर पर भी कभी विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए समझना होगा, कर्तव्य और नैतिकता परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। जो व्यक्ति बुराई का प्रतिरोध करता है, वह हमेशा गलत नहीं होता। कई बार उसकी परिस्थिति, उसका धर्म यही मांगते हैं कि वह बुराई का प्रतिरोध करे। भगवद गीता के 2 अध्याय को पढ़ते समय यह आश्चर्य होता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कपटी और कायर कह देते हैं, क्योंकि अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, अपने प्रियजनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, और कहता था कि अहिंसा सर्वोच्च आदर्श है। लेकिन यही तो शिक्षा है, हर स्थिति में, हर समय केवल एक ही मार्ग सही नहीं होता। 2 अतिवाद हमेशा समान रूप से गलत होते हैं। प्रकाश बहुत धीमा हो तो दिखता नहीं, बहुत तेज हो तो भी दिखता नहीं। ध्वनि बहुत धीमी हो तो सुनाई नहीं देती, बहुत तेज हो तो भी नहीं। इसी तरह प्रतिरोध और अप्रतिरोध का अंतर है। एक व्यक्ति इसलिए प्रतिरोध नहीं करता क्योंकि वह कमजोर है, ऐसा अप्रतिरोध पाप है और कोई फल नहीं देता। दूसरा इसलिए प्रतिरोध नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि चाहे तो वह प्रहार कर सकता है, जीत सकता है, फिर भी वह क्षमा और प्रेम चुनता है। वही सच्चा नॉन रेजिस्टेंस है। बुद्ध ने राजपाट छोड़ा क्योंकि उनके पास छोड़ने के लिए सब कुछ था। यह सच्चा त्याग था। भिक्षुक क्या त्याग करेगा? उसके पास क्या है छोड़ने के लिए? इसलिए जब हम अहिंसा, प्रेम और अप्रतिरोध की बात करें तो स्पष्ट होना चाहिए,
हम किस स्तर की बात कर रहे हैं? कमजोरी से किया गया अहिंसक व्यवहार गुण नहीं, दोष है। शक्ति होने पर दया चुनना वही प्रेम है, वही धर्म है, वही सच है। पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे भीतर प्रतिरोध करने की शक्ति है या नहीं। अगर शक्ति होते हुए भी हम प्रतिरोध ना करने का चुनाव करते हैं, तभी वह प्रेम का महान कार्य है। लेकिन यदि हमारे पास प्रतिरोध की क्षमता ही नहीं है और हम खुद को यह समझाते रहें कि हम प्रेम से प्रेरित होकर प्रतिरोध नहीं कर रहे, तो यह धोखा है और सत्य के विपरीत है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर शत्रुओं की महाशक्ति देखकर विचलित हो गया। उसका तथाकथित प्रेम उसे अपने देश, अपने धर्म, अपने कर्तव्य से दूर ले जा रहा था। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे कहा, तुम ज्ञान की बातें करते हो, पर तुम्हारे कर्म बताते हैं कि तुम डर गए हो। उठो, खड़े हो जाओ और लड़ो। यही कर्मयोग का सार है। कर्मयोगी जानता है कि सर्वोच्च आदर्श अहिंसा है, अप्रतिरोध है। लेकिन वह यह भी समझता है कि यह अहिंसा तभी सार्थक है जब शक्ति हमारे पास हो। बुराई का प्रतिरोध करना भी उसी यात्रा का एक चरण है। जब तक हम प्रतिरोध करने की ताकत नहीं पा लेते, तब तक अप्रतिरोध कोई गुण नहीं बल्कि कमजोरी है। पहले कर्म करना होगा, संघर्ष करना होगा, शक्ति अर्जित करनी होगी। जब पूर्ण सामर्थ्य आ जाए और तब भी मन शांत, स्थिर और प्रेम पूर्ण बना रहे, तब अहिंसा सच्चा गुण बनती है। विवेकानंद जी कहते हैं, बुराई का विरोध करो मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर। जब तुम में प्रतिरोध की क्षमता जागृत हो जाएगी, तब मन की शांति, सहज संतुलन अपने आप आएगा। केवल कह देना आसान है, किसी से भी घृणा मत करो, बुराई का प्रतिरोध मत करो, पर अक्सर इसका मतलब होता है बस समाज की नजरों में अच्छा दिखना और भीतर क्रोध और दुर्बलता को दबाए रखना। बाहर से दया, भीतर से कुंठा, ये शांति नहीं, पाखंड है। यदि धन की इच्छा है पर दुनिया उसे बुरा मानती है और इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते, लेकिन मन भीतर से धन के सपनों में डूबा रहता है, तो यह सच्चा त्याग नहीं, पाखंड है। ना ये प्रेम है, ना धारणा, ये केवल स्वयं को धोखा देना है। सच्चा मार्ग वही है, शक्ति अर्जित करो, संघर्ष करो, बुराई का सामना करो। जब शक्ति पूर्ण हो जाए और तब भी मन हिंसा ना चुने, वही सच्ची अहिंसा है, वही प्रेम है, वही योग है। दुनिया में उतर पड़ो, इस जीवन को जियो, संघर्ष करो, सफल हो, गिरो, उठो, आनंद लो, दुख झेलो। जब तुम इस संसार के सुख दुख, शक्ति और महत्वाकांक्षा को सच में जी लोगे, तब त्याग अपने आप आएगा, तब मन में शांति उतरेगी। जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब तक तुम्हारी आकांक्षाएं कर्म में नहीं डलती, तब तक त्याग केवल शब्द रहेगा, अनुभव नहीं। हजारों साल से शांति और वैरागी की बातें होती रही हैं। बचपन से हम ये सुनते आए हैं, फिर भी कितने लोग सच्चे शांत, निर्मल और अहिंसक बने? मैंने दुनिया का आधा हिस्सा घूम लिया है और शायद 20 भी ऐसे लोग नहीं देखे जो वास्तव में उस अवस्था में पहुंचे हों। हर व्यक्ति को अपना आदर्श खुद चुनना चाहिए और उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची प्रगति है। दूसरों के आदर्श को पकड़कर चलने की कोशिश व्यर्थ है। जैसे छोटे बच्चे को कह दिया जाए 20 मील चलो, ना वह चल पाएगा, और अगर कोई चला भी तो मरते मरते पहुंचेगा। यही हम संसार के साथ करते हैं। सभी को एक ही लक्ष्य दे देते हैं, एक ही आदर्श थमा देते हैं। हर मनुष्य की क्षमता अलग है, उसका मन अलग है, उसका मार्ग अलग है। एक सेब के पेड़ का मूल्यांकन ओक के मानक से नहीं होता और ओक के पेड़ को सेब से नहीं तोल सकते। सृष्टि का नियम ही है, विविधता में एकता। हर व्यक्ति अपने स्वरूप में अनोखा है, उस विविधता को स्वीकारना ही धर्म है। किसी को भी एक ही मापदंड से बांधना संघर्ष पैदा करता है। जब आदर्श उसकी क्षमता के बाहर होता है तो मनुष्य खुद से घृणा करने लगता है, और जब आत्मघृणा आती है तब ना धार्मिकता आती है, ना सदाचार। हमारा कर्तव्य है हर व्यक्ति को उसके सर्वोच्च आदर्श तक पहुंचने में सहारा देना, उसे प्रोत्साहित करना कि वह अपनी ऊंचाई तक उठे। साथ ही ये भी प्रयास कि उसका आदर्श सत्य के जितना निकट हो सके। भारतीय परंपरा ने सदियों पहले इस सत्य को पहचाना, इसलिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग लोगों के लिए अलग नियम दिए गए हैं। गृहस्थ के लिए अलग मार्ग, सन्यासी के लिए अलग, छात्र के लिए अलग। हर अवस्था का अपना धर्म है, अपना विकास पथ है। एक ही आदर्श सब पर थोप देना विकास नहीं, हिंसा है। हर आत्मा को उसके मार्ग पर चलते हुए ऊंचाई पाने दो, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्मयोग। हिंदू शास्त्र कहते हैं हर मनुष्य का जीवन अलग अलग चरणों में बटा है और हर चरण की अपनी जिम्मेदारियां हैं। जीवन विद्यार्थी के रूप में शुरू होता है,
फिर गृहस्थ बनकर संसार का दायित्व संभालना होता है, फिर वृद्धावस्था में संन्यास की तैयारी और अंत में सन्यासी का जीवन, जब मनुष्य दुनिया से विरक्त होकर केवल ईश्वर में स्थित होता है। इनमें कोई भी अवस्था दूसरे से बड़ी या छोटी नहीं। गृहस्थ का जीवन उतना ही महान है जितना एक सन्यासी का। सड़क पर सफाई करने वाला व्यक्ति भी राजा जितना ही सम्मान योगी है। उसे राज सिंहासन पर बैठाओ तो देखो वह कैसा शासन करता है, और राजा को उसकी जगह रखकर देखो। यह सोचना गलत है कि जो संसार से दूर है वही महान है। सच्चाई यह है कि संसार में रहते हुए ईश्वर को याद रखना, कर्तव्य निभाना, ये कहीं अधिक कठिन है। आज के समय में 4 आश्रमों को 2 में बांटा गया है, गृहस्थ और सन्यासी। गृहस्थ समाज और परिवार की देखभाल करता है, सन्यासी अपना समय धर्म और ऐश्वर्य में लगाता है। महानिर्वाण तंत्र कहता है गृहस्थ को ईश्वर भक्त होना चाहिए, उसे सतत कर्म करना है और अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करना है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, काम करते रहना और फल की परवाह ना करना। किसी की मदद करो और यह भी मत सोचो कि वह धन्यवाद देगा। प्रशंसा मिले तो फूलो मत, ना मिले तो गिरो मत। कायर भी तब बहादुर दिखता है जब लोग उसकी सराहना करते हैं, लेकिन वह महान है जो बिना किसी मान सम्मान की चाह के अच्छा करता रहे। यही सर्वोच्च त्याग है। गृहस्थ का कर्तव्य है ईमानदारी से कमाना, झूठ, धोखा या चोरी से नहीं। उसका जीवन ईश्वर और गरीबों की सेवा के लिए हो। माता पिता को ईश्वर के समान माने, उनके सामने कभी कठोर शब्द ना बोलें, उनके सामने बैठने से पहले अनुमति लें, पहले उनकी सेवा फिर अपना सुख। पत्नी के प्रति प्रेम, सम्मान और धैर्य, उसे मां की तरह सम्मान दो। कठिन समय में भी उस पर क्रोध मत करो। मन में भी किसी अन्य स्त्री के लिए भाव आया तो वही पतन का मार्ग है। बच्चों को प्रेम से पालो, शिक्षा दो, फिर कार्य का मार्ग दिखाओ। बेटियों को भी समान शिक्षा दो और विवाह पर सम्मान और सहयोग दो। गृहस्थ का कर्तव्य अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, मित्रों, सेवकों, गांव के लोगों और जरूरतमंदों की सहायता करना है। साधन होते हुए भी जो गरीबों और परिजनों की मदद नहीं करता वह मनुष्य नहीं, पशु समान है। शरीर सज्जा, भोजन और बाहरी रूप में अति मोह से बचो। मन पवित्र रखो, शरीर स्वच्छ और कर्मशील बनो। शत्रु के सामने योद्धा बनो, वही धर्म है। कायर बनकर अहिंसा की बातें करना धर्म नहीं। और मित्रों व परिवार के लिए कोमल बनो। दुष्टों का सम्मान ना करो, क्योंकि दुष्टों को सम्मान देना अधर्म को सम्मान देना है, और सज्जनों की उपेक्षा करना भी पाप है। दोस्त बनाते समय सावधान रहो। लोगों के व्यवहार को देखो, समझो, परखो। बिना सोचे समझे सबको मित्र ना बनाओ। और ये 3 बातें कभी ना कहो। पहली अपनी प्रशंसा, दूसरी अपनी धन दौलत, और तीसरी वो बातें जो किसी ने निजी रूप से बताई हों। ना अपनी गरीबी को छुपाना, ना संपत्ति का प्रदर्शन। यह केवल दुनियादारी नहीं, यह धर्म है। गृहस्थ का जीवन सबसे कठिन तप है, और जो इसे पूर्ण करता है वह जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गृहस्थ इस संसार की रीढ़ है, समाज का आधार है। वही कमाता है, वही सहारा देता है, गरीबों को, कमजोरों को, बच्चों को, उन महिलाओं को जो काम नहीं करती। इसलिए उसके जीवन में कुछ कर्तव्य है, और ये कर्तव्य उसे कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली महसूस करवाते हैं। उसे कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कुछ छोटा कर रहा है। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे सबके सामने रोना नहीं है, अपने आप को छोटा नहीं दिखाना है। कोई काम कर रहा हो और लगता हो कि शायद विफल हो जाएगा, तब भी उसे पहले से दुनिया के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें इंसान को भीतर से कमजोर बना देती हैं और उसके पवित्र कर्तव्य निभाने की क्षमता को कमजोर करती हैं। गृहस्थ के लिए 2 साधन जुटाना अनिवार्य है, ज्ञान और धन। जो गृहस्थ ज्ञान नहीं कमाता, धन अर्जित नहीं करता, वह अपने दायित्व से भाग रहा है। यह आलस नहीं होना चाहिए कि जैसे तैसे जीवन कट जाए। उसे धन इसलिए कमाना है क्योंकि उसके ऊपर कई लोग निर्भर हैं। उसका धन केवल उसके लिए नहीं, समाज के लिए भी है। आज जो सभ्यता दिखती है, ये धर्मशालाएं, ये बड़े बड़े घर, ये सब उन्हीं लोगों के कारण हैं जिन्होंने मेहनत करके धन इकट्ठा किया। धन कमाना भी पूजा है, अगर वह शुभ तरीके से कमाया जाए और पुण्य में लगाया जाए। ऐसा गृहस्थ जो सही साधनों से धन कमाता है और उसे उत्तम कार्यों में लगाता है, वह भी उसी मोक्ष की ओर बढ़ रहा है जिसके लिए वन में रहने वाला सन्यासी तप करता है। बस मार्ग अलग है, भावना एक है। गृहस्थ को अपना नाम उज्जवल करना चाहिए। ना जुआ खेले, ना दुष्टों की संगति करे, ना झूठ बोले, ना किसी को दुख पहुंचाए।
कई बार लोग ऐसे कामों में लग जाते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर होते हैं और अंत में दूसरों को धोखा देना पड़ता है। इसलिए सही समय पहचानना भी बुद्धिमानी है। जो आज असफल हो सकता है वही कल सफलता दे सकता है। गृहस्थ सत्य बोले पर कोमलता से। ऐसे शब्द जो लोगों का भला करे, दिल को लगे। व्यर्थ में दूसरों के काम में दखल ना दे। पानी के तालाब बनाना, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, यात्रियों और पशुओं के लिए विश्राम स्थल बनाना, सड़कें और पुल बनाना, ये सब भी उसी योग की साधना है जो एक महान योगी करता है। इसीलिए कर्म ही पूजा है। और एक बात, यदि गृहस्थ अपने धर्म की रक्षा करते हुए, अपने देश के लिए लड़ते हुए मर जाए तो वह भी वही श्रेष्ठ स्थान पाता है जो ध्यान में लीन योगी को मिलता है। हर एक का अपना कर्तव्य है। कोई कार्य छोटा नहीं, कोई पथ नीचा नहीं। इस पूरी शिक्षा का सार एक है, कमजोरी का त्याग। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है, निर्भय बनो, क्योंकि डर कमजोरी है। गृहस्थ को चाहे कितने ही ताने सुनने पड़े, उपहास हो, फिर भी उसे अपने कर्तव्य में डटे रहना है। यही उसका धर्म है, यही योग है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में संसार छोड़ देता है तो उसे यह भूल नहीं करनी चाहिए कि जो लोग संसार के बीच रहकर दूसरों का हित कर रहे हैं वे भी ईश्वर की सेवा ही कर रहे हैं। और जो लोग परिवार में रहते हैं उन्हें यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि दुनिया छोड़ने वाले लोग कुछ नहीं हैं। हर पथ, हर भूमिका अपनी जगह पर दिव्य है। विवेकानंद जी एक छोटी कहानी कहते हैं। एक बार एक राजा अपने राज्य में आए हर सन्यासी से यह प्रश्न पूछा करता था, कौन बड़ा है, वह जो संसार त्याग कर सन्यासी बन जाता है या वह जो संसार में रहकर गृहस्थ धर्म निभाता है। कई विद्वान इसका उत्तर देने आए। कुछ ने कहा सन्यासी महान है। राजा ने कहा सिद्ध करो। जब वे सिद्ध ना कर सके तो राजा ने उन्हें विवाह कर गृहस्थ बनने का आदेश दिया। फिर कुछ लोग आए और बोले, गृहस्थ जो अपने कर्तव्य निभाता है वही महान है। राजा ने उनसे भी प्रमाण मांगा। जब वे भी सिद्ध ना कर सके तो उन्हें भी गृहस्थ बनाकर घर बसाने को कहा गया। आखिर में एक युवा सन्यासी आया। राजा ने वही प्रश्न उससे पूछा। सन्यासी ने उत्तर दिया, राजन, दोनों ही अपने अपने स्थान पर समान रूप से महान हैं। राजा ने कहा, इसे सिद्ध करो। सन्यासी बोला, मैं सिद्ध कर दूंगा, पर पहले आपको कुछ दिन मेरे साथ वैसे ही रहना होगा जैसे मैं रहता हूं। राजा तैयार हो गया। दोनों अनेक राज्यों से होते हुए एक महान साम्राज्य में पहुंचे। राजधानी में बड़ी धूमधाम थी। डोल नगाड़े, घोषणाएं, उत्सव और सड़कों पर सजी धजी भीड़ थी। घोषक घोषणा कर रहे थे कि राजकुमारी स्वयंवर में अपने पति का चयन करने वाली है। अनेक राजकुमार आए थे। कोई सुंदरता का दावा कर रहा था, कोई ज्ञान का, कोई धन संपत्ति का। राजकुमारी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थी और जहां भी मन ना भाता कह देती, आगे बढ़ो। कई स्वयंवर असफल हो चुके थे क्योंकि राजकुमारी को कोई पसंद नहीं आता था। इस बार भी लगता था कि कोई योगी नहीं मिलेगा। तभी एक तेजस्वी युवा सन्यासी सभा के एक कोने में आकर खड़ा हुआ, सूर्य की तरह तेज, शांत और आकर्षक। राजकुमारी ने जैसे ही उसे देखा, उसने तुरंत माला उसके गले में डाल दी। युवा सन्यासी ने माला उतार कर कहा, यह क्या मूर्खता है? मैं सन्यासी हूं, विवाह मेरे लिए नहीं। राजा ने सोचा, शायद यह व्यक्ति निर्धन है, इसलिए संकोच कर रहा है। वह बोला, मेरी पुत्री के साथ मेरा आधा राज्य अभी से और पूरा राज्य मेरे बाद तुम्हारा होगा। और फिर माला उसके गले में डाल दी। सन्यासी ने पुनः माला फेंकी और तेजी से वहां से चला गया। निरर्थक बातें मत करो, मुझे विवाह नहीं करना। राजकुमारी उसके प्रेम में पड़ चुकी थी। वह बोली, यदि मैं इससे विवाह नहीं कर पाई तो मैं मर जाऊंगी। और वह उसके पीछे चल पड़ी। राजा और दूसरा सन्यासी भी पीछा करने लगे। सन्यासी जंगल में गया और जटिल रास्तों का उपयोग कर आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी थककर रोने लगी क्योंकि वह रास्ता भूल गई थी। राजा और सन्यासी वहां पहुंचे और बोले, मत रो, रात यहीं पेड़ के नीचे बिताओ, सुबह रास्ता हम दिखाएंगे। पेड़ पर एक चिड़िया का परिवार रहता था, एक नर, एक मादा और 3 बच्चे। नर चिड़िया ने नीचे मनुष्यों को देखा और पत्नी से कहा, अतिथि आए हैं, सर्दी है और उनके पास आग नहीं, मैं कुछ करता हूँ। वह जलती हुई लकड़ी की छोटी सी चिंगारी लाया। लोगों ने आग जलाई। फिर चिड़िया बोला, अब भोजन कहाँ से लाएं? गृहस्थ का धर्म है अतिथि को भोजन देना। मेरे पास तो देने के लिए केवल मेरा शरीर है। और वह आग में कूदकर प्राण दे बैठा। पत्नी ने पति का बलिदान देखा और कहा, एक चिड़िया 3 लोगों की भूख नहीं मिटा सकती, कहीं मेरे पति का प्रयास व्यर्थ ना जाए।
और वह भी आग में कूद गई। फिर उनके तीनों बच्चे बोले, हमारे माता पिता ने अपना सर्वोत्तम कर्म किया, हमारा भी धर्म है उनका कार्य पूर्ण करना। और वे भी अग्नि में कूद गए। तीनों मनुष्य स्तब्ध रह गए। वे उन पक्षियों को खा नहीं सकते थे। रात तो वहीं गुजरी। फिर सुबह वे राजकुमारी को महल लौटा कर आए। तब सन्यासी ने राजा से कहा, राजन, तुमने देखा, हर एक अपने स्थान पर महान है। यदि संसार में रहना है तो उन पक्षियों की तरह रहो, हर क्षण दूसरों के लिए बलिदान को तत्पर। यदि संन्यास का मार्ग चुनो तो उस युवक की तरह बनो जहां राज्य और रूप सुंदरता भी अर्थहीन हो जाए। गृहस्थ बनो तो अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए अर्पित करो, और संन्यास लो तो धन सौंदर्य शक्ति की ओर दृष्टि भी मत डालो। हर एक अपने स्थान पर महान है, पर एक का धर्म दूसरे का नहीं। तो ये था कर्म योग का दूसरा अध्याय। आशा है आज आपने जो भी सीखा उसे अपने जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।